नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब परीक्षावधि 3 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं परीक्षावधि के, तो उसके बाद आपकी फ़ाइल्स को फिर से जमा करना होता है। तो उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस टाइप से उनको भरना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चेकलिस्ट दी हुई है। इसमें बहुत सारे पृष्ठ आपको जब आपकी परीक्षा काल पूर्ण होगा तो आपके संकुल द्वारा एक पूरा प्रपत्र प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा के भर के आगे प्रोसेस करेंगे, जिसमें आप फिर अपने एचएम के साइन और प्राचार्य के साइन और बीईओ के साइन कराएंगे। संकुल लेवल से भी बीईओ के साइन के लिए जा सकता है, सारी फाइल्स इकट्ठी होके यहाँ तक आपके कार्य होते हैं। कई सारे संकुलों में बीईओ के साइन खुद कराने होते हैं, तो आप जाना भी पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं चेक लिस्ट में क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना नाम, यूनिक आईडी डालेंगे। सबसे पहले देखिए विवरण और यहाँ पृष्ठ क्रमांक। तो परिशिष्ट 1 भरना होता है संबंधित कर्मचारी के हस्ताक्षर सहित। तो देखिए है परिशिष्ट 1। परिशिष्ट 1 में आप देख सकते हैं कि इसमें सीधा सीधा इस नाम, पदनाम, यूनिक आईडी, IMSYS आईडी, संस्था का नाम, ये सब अपना डाइस कोड हो गया। नियुक्ति आदेश जारी करता अधिकारी का नाम DO जो होता है जिस भी जिले का हो। नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक, क्या आदेश क्रमांक है उसकी दिनांक भी लिखनी है। कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक, अब जो नियुक्ति आदेश में आपने कार्यभार ग्रहण किया होगा उसकी डेट लिखती हैं। जैसे जो आपका DEO से जारी होता है, DEO से जो आपका जारी होता है प्रपत्र, नियुक्ति पत्र, उसमें जो दिनांक होती है वो आपकी नियुक्ति आदेश क्रमांक कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक मानी जाती है। और उसके बाद है कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि जैसे उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक डाली 3, तो उसके बाद वो कार्यभार ग्रहण करने की 3 वर्ष की दिनांक भी अगला 3 ही डालते हैं। जैसे मान के चलें यहाँ पे आपने 3 और 4 और 2000 मान लो 23 को आपने पूर्ण किया, आपने कार्यभार ग्रहण किया, तो आपके 3 साल होंगे 2, 4 और 2026 को। कई लोग ये गलती करते हैं कि हाँ यहाँ पे 3/4/2026 डालते हैं, जो कि गलत है। 2/4/2026 को 3 वर्ष पूर्ण होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे मेनली। उसके बाद आप देखेंगे नीचे देख पा रहे होंगे कि निलंबन हो गई, तो ये सब आपके लिए नहीं है। मतलब जैसे अब अवकाश का कोई, जैसे महिला है उसने मातृत्व अवकाश लिया है, तो वहाँ पे मातृत्व अवकाश के बारे में ऐसा लिखेगा। बाकी निलंबन है तो ये आप क्रॉस करेंगे, इसको निल करेंगे, ऐसे ऐसे आप भर देंगे। परीक्षा अवधि के दौरान यदि स्थानांतरण हुआ है तो हाँ यहाँ पे आदेश क्रमांक कहाँ से कहाँ हुआ ये सब जानकारी देंगे। उसके बाद आप देख पाएंगे ये आपका हो गया फर्स्ट चेक लिस्ट के अनुसार। दूसरा चेक लिस्ट के अनुसार है वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्नक। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, सीधा सीधा भर देंगे, सीधे सीधे नाम और वो है, और इसको आप भर देंगे तो आपका ये जानकारी हो जाएगी। यहाँ आपके सील साइन हो जाएंगे सभी मतलब प्राचार्य के, HM के और DBO के। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण। तो अब देखिए इसके बाद तीसरा पॉइंट है संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण, और उसके बाद है CR 3 वर्ष का। CR होती है चरित्रावली, गोपनीय चरित्रावली, जो कि आपके संकुल द्वारा बनाई जाती है। इसके लिए अलग से प्रपत्र आते हैं, इसमें प्रपत्र नहीं है, अलग से हैं, मैं वो आपको दिखा दूंगा। पर उसके पहले संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण। इसके बाद बहुत सारे परिशिष्ट होते हैं जो कि इसमें नहीं दिए गए हैं पर होते हैं, तो मैं उसको आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा हूँ। जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पे संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण हो गया। यहाँ पे आप अपनी जानकारी भर देंगे सीधी सीधी, जो आपका जहाँ पे आपको निल भरना होगा वहाँ पे आप निल भरेंगे, जहाँ पे आपको नाम भरना होगा वहाँ पे आप नाम भरेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आप अपने HM के साइन कराएंगे, यहाँ पे आप अपने प्राचार्य के साइन करेंगे और यहाँ पे BO के साइन हो जाएंगे। उसके बाद जिला स्तरीय में क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता, केवल जानकारी यहाँ पे भरनी है। जिला स्तरीय कोई भी चीज़ है, क्योंकि जब जिला स्तरीय समिति बनाई जाती है तो पद मतलब सील मुद्रा वहीं पे लगाई जाती है, पद मुद्रा हस्ताक्षर नाम वहीं पे किए जाएंगे। उसके बाद संभाग स्तरीय में क्या होता है, यदि आप प्राथमिक टीचर हैं तो आपको संभाग स्तरीय नहीं भरना होता है। तो प्राथमिक टीचर को संभाग स्तरीय नहीं भरना है, पर यदि माध्यमिक है तो ये भरना पड़ेगा।
और संभाग स्तर पे उसकी बैठक होगी और उसकी समिति बना के वहाँ फिर हस्ताक्षर या पदमुद्रा लगाई जाएंगी। एक प्रपत्र ये है यहाँ पे नवनियुक्त शिक्षकों की परीक्षा अवधि निराकरण के संबंध में, जिसमें आप क्या करेंगे, अपनी जानकारी भरेंगे। शिक्षक क्रम, संस्था, यूनिक आईडी, एम्प्लॉय, नियुक्ति आदेश क्रम, पदांक, कार्यभार ग्रहण 3 वर्ष और ये सब निल कर देंगे। जैसे अवकाश नहीं लिया है तो बताएंगे, और स्थानांतरण या कुछ भी हुआ है या न्यायालय कुछ भी है तो उसमें जानकारी जो दी हुई है वो सीधा सीधा भर देंगे। और इसमें फिर आप अपना यहाँ पे संकुल प्रचार के साइन कराएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपका जिला स्तरीय है, तो जिला स्तरीय भरना है। यहाँ इसमें आपको ज़्यादा नहीं, केवल यहाँ कार्यभार ग्रहण करने तक ही भरना है। यहाँ से इतनी चीज़ें बस भरना है। इसके बाद यहाँ पूरा खाली रहेगा आपका, इस साइड आपका पूरा खाली रहेगा। ये जिला लेवल पे भरा जाएगा और उसमें नीचे हस्ताक्षर वगैरह भी जिला लेवल पे किए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद संभाग स्तर यदि आप प्राथमिक हैं तो आपको भरना नहीं है, और यदि आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक हैं तो आपको भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे छोड़ देना है जिसमें आपको संभाग लेवल पे इसकी जांच की जाती है। ये आपका इस यहाँ पे वक्त ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है देखिए चेक लिस्ट के हिसाब से CR की। CR क्या होता है, गोपनीय चरित्रावली होती है। मैं आपको अलग से दिखाई दे रहा हूँ कि CR क्या होता है। CR लगभग हर फाइल में आपका 3 प्रति में लगता है। CR आप देख पाएंगे, देखिए ये है गोपनीय चरित्रावली का, ये 3 प्रति लगती हैं। इसमें 2 पेज होते हैं एक प्रति में, जैसे एक पेज है और 2 पेज है। ये 3 प्रति में आपको, जैसे 3 फाइल हैं तो 9 प्रति हो गई। एक फाइल में 3 प्रतियों में लगाई जाती है। जो यहाँ पे देखेंगे नाम लिखना है, पति या पिता का, जन्म तिथि, पदनाम, पदांक, साल, वर्तमान पद में नियुक्त दिनांक। तो वर्तमान पद में नियुक्त दिनांक आपकी वो हो जाएगी जो आपने नियुक्ति दिनांक है कि जैसे आपने 3 तारीख को DO ने ऑर्डर पास किया तो यहाँ 3 आ जाएगी। और यहाँ पे विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक वो भी आपकी वही आ जाएगी, जिस दिन से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होती है वो मानी जाती है। ठीक है, मतलब जब आपको DO मुक्त करता है वहाँ से। और उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता लिखनी है। नियोजन का प्रकार, जैसे यदि आपकी भर्ती सीधी भर्ती ज़्यादातर लिखी जाती है, सीधी भर्ती से नियोजन का प्रकार में। श्रेणी यदि आप सामान्य हैं, OBC हैं, जो भी हैं। और यहाँ पे अपना नाम और हस्ताक्षर लिख देंगे। यहाँ भी आवेदक के द्वारा भरा जाना है, आपको ही भरना है। और यहाँ पे भी अपने हस्ताक्षर पर नाम लिखना है। यहाँ देखिए सीधे प्रश्न हैं जिसको आप किसी से देखकर, या फिर जैसे छात्र उपस्थिति में वृद्धि के लिए क्या किया गया, तो आपने मतलब शैक्षिक मतलब संवाद किया, या इसमें लिख सकते हैं शिक्षक पालक संवाद लिख सकते हैं, माता पिता के घर घर जाके वो किया, मतलब ये सब चीज़ें लिखनी होती है। लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम पूरा का प्रतिशत, मतलब 100% पाठ्यक्रम पूर्ण कराया, इस टाइप से लिख सकते हैं। यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई हो तो उनका विवरण, तो कोई कठिनाई आई तो उसको बता सकते हैं। मतलब ये सब आपके किसी से आप मतलब देख के भी कर सकते हैं। अध्यापन नियत कक्षाओं का परीक्षा परिणाम, तो आप यदि मतलब फर्स्ट पढ़ाते हैं तो फर्स्ट लिख के यहाँ लिख देंगे। यदि 100% बच्चे पास हुए हैं तो 100%, सेकंड पढ़ाते हैं तो 100% बच्चे पास हुए हैं तो परीक्षा परिणाम आपका 100% आया। ये हो गया। अब दूसरे पेज में आप देखेंगे, यहाँ पे देखो प्रतिवेदक अधिकारी रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा भरा जाए। ये आपके HM द्वारा भरा जाएगा। HM द्वारा ये पूरी चीज़ें भरी जाएंगी, जिसमें व्यक्तित्व कैसा रहा, अच्छा रहा, कार्य क्षमता परिश्रमशील रहे, जनता एवं सद पदाधिकारियों से संबंध मधुर रहे, ये सब लिखना होता है। और पदोन्नति एवं दक्षता पार करने का उपयोगिता, इसमें आप लिख देंगे अनुशंसा की जाती है, संनिष्ठता अच्छी है, सामान्य टिप्पणी में अच्छी लिख सकते हैं, प्रतिष्ठाशील लिख सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे अपने HM के यहाँ पे आप अपने HM के हस्ताक्षर कराएंगे और यहाँ पे उसकी पदमुद्रा लगा देंगे सीधे। उसके बाद ये प्रचारक का, यहाँ पे आप प्रचारक की पदमुद्रा लगा के यहाँ उनके हस्ताक्षर होंगे, और सबसे नीचे यहाँ पे DO के हस्ताक्षर होंगे। ये आपकी एक ठोक CR ऐसे बनती हैं और 3 प्रति में लगती है, 3 प्रति में लगती है, 3 प्रति में हर फाइल में, तो ऐसी 3 जगहों पे बनती हैं। ये हो गई आपकी वो। उसके बाद आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक लिस्ट में, आप यहाँ तक CR तक आ गए 3 वर्षों की। तो जब 3 प्रति होगी तो 3 वर्षों का आपका पर्यवेक्षा काल है, तो 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष ऐसे आएंगे। अब नियुक्ति आदेश क्या होता है? नियुक्ति आदेश आपका नियुक्ति आदेश में आपके जो वहाँ से मिला हुआ है, जो आपको सबसे पहले नियुक्ति आपकी हुई थी, तो उसमें जब आपको आदेश मिला था उसको आप नियुक्ति आदेश बोलेंगे।
उसके जिसमें पूरे ज़िले की लिस्ट निकलती है जो, उसमें नियुक्ति आदेश मुक्ति पत्र जो आपको डीओ से मिला होगा। इसके बाद आपके मुक्ति पत्र एक आपको संकुल से मिलता है, उसके बाद एक आपको संस्था से मिलता है, वो भी आपको इसमें लगाना होता है, जो कि यहाँ लिखा नहीं होगा पर आपको लगाना होगा, संकुल वाला भी। और एक जब आप अपने स्कूल को ज्वाइन करेंगे तो स्कूल में भी एक आपका एक ज्वाइनिंग, मतलब उसमें ये रहता है कि ज्वाइनिंग प्रमाणीकरण होता है वो, कि आपने ज्वाइन किया, तो उसके लिए एक छाया प्रति होती हैं उनकी, तो वो आप यहाँ पे लगाएंगे, संकुल का और स्कूल का 2 चीज़ें वो लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुक्ति पत्र हो गया, सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, ये आप अपने सेवा पुस्तिका से लेके लगाएंगे। सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रथम नियुक्ति आदेश, जब नियुक्ति आदेश लिखा जाता है तो उसकी भी छाया प्रति या फिर उसकी भी आप प्रिंट आउट निकाल के फ़ोटो खींच के, और एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा जो आप ऑनलाइन कराएंगे, और पुलिस थाने से, आपके ज़िले के थाने से जो भी मिलेगा वहाँ से आपका, या फिर आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ से मिलेगा। ज़रूरी नहीं है, यदि आप ज़िले में निवास करेंगे ज़िले में, यदि आप तहसील में निवास करते हैं तो तहसील के थाने से। फिर उसके बाद आप ये वेतन पत्रक IF-MIS से आप 3 वर्ष की 36 माह के पत्रक निकालेंगे, जो जिसमें आप प्राचार्य के साइन करा के आगे बढ़ा देंगे, और उसको 3 साल के लगा के इसमें लगा देंगे। यदि आप दिव्यांग हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, स्थानांतरण हुआ है तो उससे संबंधित। शैक्षणिक योग्यता आपकी होती है 10th एंड 12th, तो 10th 12th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद व्यवसायिक योग्यता, व्यवसायिक योग्यता मतलब जैसे आपका DLED है, BSc है, ये सब आपकी व्यवसायिक योग्यताएँ हैं, जिससे कारण आपको व्यवसाय मिलता है, ये समझ सकते हैं इससे। तो व्यवसायिक योग्यता लगा देंगे, कोई भी शिकायत हो इस टाइप से जो भी होगा तो उसको आप करेंगे। और बस यहाँ पे आप अपने संस्था प्रमुख के पद मुद्रा लगा कर उनके हस्ताक्षर करा के सब कागज़ जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें नंबरिंग देके पृष्ठ क्रमांक यहाँ पे बगल में लिख देंगे, और इस टाइप से आपकी जो फाइलें होंगी वो तैयार होंगी, जिनको आप जितने भी प्रति में वो कहेंगे, आप 3 या 4 भी बना सकते हैं एक अपने पास रखने के लिए। तो ऐसे आप चेक लिस्ट के माध्यम से अपना पर्यवेक्षण काल पूर्ण होने पर अपनी जानकारी बना सकते हैं। हो सकता है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो यदि अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये हमारा प्रयास है कि आपको सहजता हो आपकी जॉब करते हुए, इसलिए बहुत सारी न्यूज़ दी जाती है, क्योंकि जानकारी का काफ़ी अभाव रहता है कई बार, इसलिए ये जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाई जा रही है। पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।